पता है क्या लगता है कि इस फैमिली का ही गृह प्रवेश होता है, इस फैमिली में ही फंक्शन होते हैं, बाकी अगर कोई यूट्यूबर्स फंक्शन करता है तो उसमें ना ये सस्पेंस नहीं क्रिएट किया जाता है, पर इस फैमिली में इतने ज़्यादा सस्पेंस इतने ज़्यादा क्रिएट किए जाते हैं ना, जिसकी हद ही पार कर देते हैं ये लोग। अब इन लोगों ने क्या चीज़ें की कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे भी और हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब जाएं और कल वापस आ जाएं, ऐसा वाला भी हमें काम नहीं करना है। और फिर अगर ये बहू रानी और बेटा जी चले जाते हैं, बड़े बड़े बेटा और बहू रानी चले जाते हैं, तो फिर उनका ये सिस्टम है कि वो जो इनके यहाँ आए उनके यहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। पर वो चीज़ें भी है। अब मम्मी को सीधा बहू रानी के जो रिलेशन में है उनके पास भी जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब छोटे भाई रह गए। अब छोटे भाई इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि भैया छोटे भाई को झंडा फहराना है। बहन का कंटेंट ये है, अगर वो मेरे नहीं आएंगे तो मैं उनकी शादी में नहीं जाऊंगी, छोटे भाई की में। और छोटा भाई कह रहा है मुझे स्कूल का देखना है। फिर बहन ये बात बोलती है कि नहीं जी, ये सारी जो प्लानिंग है ये पहले से ही घर में सबसे बैठ के सलाह मशवरा करके ही की गई थी, वरना डेट तो और भी निकल रही थी। पर हमने ये सब चीज़ें नहीं देखा। हमने ये देखा कि फैमिली को कौन सी चीज़ें सुविधा में है, क्या चीज़ें हैं। जब सब कुछ आपने पहले ही तय किया हुआ था तो इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया? अब इसी सस्पेंस को लेके ना व्यूवर्स आपकी तरफ एकदम, जो ऐसे ग्राफ आपका जा रहा था ना वो अब ऐसे जाने लग रहा है। तो कहीं ना आप एक तरह से व्यूवर्स को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से व्यूवर्स को पागल और बुद्धू समझ रखा है आपने। क्यों भैया, व्यूवर्स से तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें जो कंटेंट दिखाना है हम वो दिखाते हैं। इतना भी सस्पेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए। आप जिनके घर गए थे, जिनके बेटे का भी नामकरण था, उसको लेके कितना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट किया गया कि मुझे जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। दिल्ली में होते हुए भी आपने ये लोकेशन दिखाई कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं वहाँ हूँ, ये हूँ वो। तो इतना जो आप कंट्रोवर्सी जो चाहते हैं ना, जब आपको कंट्रोवर्सी मिलने लगती है फिर आपको लगता है आप ऐसे व्यूअर्स हो, आप ऐसे कमेंट करके जाते हो, पैसे करके जाते हो। भैया हमें तो कैसे भी जीने नहीं दिया जा रहा। अब रही बात इनकी कि भैया क्या चीज़ें करने की हैं और क्या चीज़ें करने की नहीं है, तो इनको जो चीज़ें समझनी चाहिए थी कि हमें इतना मतलब सस्पेंस नहीं रखना चाहिए था। हालांकि अब बहन ने सारे सस्पेंस धीरे धीरे खोल दिए हैं, बता दिया है कि जो भी कुछ है, जैसा भी है, पूरी फैमिली की रजामंदी से सारी डेट फिक्स की गई थी और ये मेरा जाना तो तय था। पर फिर भी मम्मी ने ये चीज़ें कही थी कि मेरी बेटी 6-7 महीने जब तक छोटे की शादी नहीं हो जाती तब तक मेरी बेटी यहीं रहेगी। पर इन केस कुछ दिन पहले ऐसी बात आती है कि छोटे की वजह से बहन भाई में लड़ाई हुई है और उस चीज़ को चलते बहन को वहां जाना है। अरे भैया, तुम्हें अपना गृह प्रवेश करने जाना था तो इसको क्यों बीच में लेके आए कि छोटे की शादी की वजह से जाना पड़ रहा है? नहीं, छोटे की मतलब छोटे से लड़ाई हो गई थी लड्डू को और अपने बेटे के, और वो उनकी जो पपी है, मतलब क्या नाम है उनका, प्रिंसी है शायद, ऐसी कुछ नाम है, अगर यही नाम हो तो मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उसके पीछे लड़ाई हो गई थी, तो उन सब चीज़ों को लेके चलना पड़ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ तो मुद्दा निकाल के लाएंगे। तो ये चीज़ें बोल दी गई है कि छोटे की और बहन की लड़ाई हो गई, इस वजह से उसको जाना पड़ रहा है। पर ये चीज़ें नहीं बताई थी कि बहन को अपने गृह प्रवेश करवाने जाना पड़ रहा था और बाकी सब चीज़ें वहाँ की थी। तो इस तरीके से क्यों यार, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ही रखो। आंटी जी देखिए, मैं आपको बता दूं, एज ए व्यूवर्स, मैं जो चीज़ आपके व्यूवर्स को देखकर, आपके कमेंट्स, आपकी वीडियोस को देख के जज कर रही हूँ। हालांकि जज करने का रीज़न मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि जब हम व्यूवर्स होते हैं ना तो हम अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाते हैं कि आपकी कहाँ पर मिस्टेक हुई है, कहाँ पर आप क्या चीज़ें भूल गए हैं, क्या चीज़ें हुई है। पर अब ना ये चीज़ें बोला जा रहा है कि छोटे को बोलना नहीं आता है, इसलिए वो सस्पेंस ज़्यादा क्रिएट करता है और आप उसके साथ मिलकर इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। जैसे कि मेरे पास इस तरीके के कमेंट्स आए हैं बहुत सारे। पर जब मैं इन चीज़ों को देखने बैठती हूँ, सोचने बैठती हूँ कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हैं, आंटी जो कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। पर आंटी अपने तरीके से जो चीज़ें रखना चाहते हैं वो उस तरीके से रख रहे हैं। हालांकि एक एज का भी काफ़ी लंबा डिफरेंस है, माँ और बेटे में काफ़ी लंबा डिफरेंस है। दोनों चीज़ों की सोच अलग है। बेटा यंग जनरेशन की तरह सोचता है, माँ यंग जनरेशन से लेके अपने तक की, अब की जो जनरेशन है उस तक की सोचती हैं। तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते हैं। पर इतना भी सस्पेंस क्रिएट मत करो प्लीज़। आप उतना रखो जितना ऑडियंस समझ पाए या जितना ऑडियंस थोड़ा बहुत दिमाग अपना दौड़ा पाए। इसकी वो, उसकी वो, उसकी वो, उन सबको लेके जो आपने एक क्या बोलते हैं वो बनाने की कोशिश की गई है ना। बहुत लोगों के यहाँ गृह प्रवेश हुआ है पर किसी ने भी इस तरीके की ये गठबंधन योजना जो आपने बनाई है ना, ये नहीं चली है। हालांकि आप जिनके घर गए थे उनके घर भी गृह प्रवेश हुआ था, उनके घर में भी सभी लोग व्लॉगर्स हैं। वो तो कभी इस चीज़ का कभी ऐसा नहीं उठाते हैं कि मतलब आज हम नहीं जा रहे हैं या फिर मम्मी नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें नहीं आ रही हैं।
वो बहुत अच्छी तरीके से, बखूबी तरीके से अपनी वीडियोस में अपने आप को, अपनी फैमिली को किस तरीके से उन्हें रखना है, ये बहुत अच्छी तरीके से वो लोग समझते हैं। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है आपको भी इस तरीके से काम करना चाहिए। बस शर्तें एक चीज़ और है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर फिलहाल मुझे अब जाना है किचन में, मुझे खाने की करनी है तैयारी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि क्या करूं, मुझे आप ऐसे ही अलाना पसंद करते हैं। परसों मैंने अपना एक वीडियो डाला जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ब्लॉग। तो आप लोग बोलते हो कि अपना कंटेंट लेके आओ, तो भैया एक बात बताओ, जब मैं अपना कंटेंट लेके आती हूँ तो आप लोग नहीं देखते हो क्यों? फिर मैंने थोड़ा सा बात किया किसी से, तो उन लोगों से मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया इस बारे में कि जब मैं अपने ब्लॉग्स डालती हूँ तो उसके अंदर इतना रिच नहीं आता है, और जब मैं अदर रिएक्शन के या फिर कुछ भी मैं अपने ब्लॉग्स, अदर व्लॉग्स डालती हूँ तो उसके ऊपर रिच अच्छा जाता है। अच्छा इन मीन्स मतलब उनसे काफ़ी बेटर जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से काम कीजिए, तो अब आपकी तरुणा इस तरीके से काम करेगी। और अब आप ये मत कहिएगा कि ब्लॉग्स और ये सब चीज़ें, अब मैं दोनों ही लेके आऊँगी, इसमें मिक्स कर दूंगी। मिक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ऐसी रहेंगी, काम मेरा रहेगा, बोलना मुझे किसके ऊपर है किसके ऊपर नहीं है उस तरीके से रहेगा। बट मैं आपको बता दूं, जो है जैसा है, आपको वो सब चीज़ें समझने के लिए आपको इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि आपको हर चीज़ समझने के लिए एक कहते हैं ना, आप जब तक अच्छे से उस चीज़ को रीड नहीं करते हैं तब तक आपको उसके बारे में कुछ नहीं समझ में आता है। सबसे पहले हमारी रीडिंग होती है, तो वो मैं काफ़ी अच्छे से, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना कर पा रही हूँ, तो उसी के बिहाफ पे आगे के ब्लॉग्स आप लोगों के लिए आएंगे। तो आप लोगों ने बोला था कि जो मेरा सेकंड चैनल है, जो परमानेंटली रिएक्शन चैनल है, उसके ऊपर मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है उसके ऊपर वीडियोस ना डालने का कि उस चैनल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है जिसके चलते मैं अभी उसके ऊपर लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी तक उसके ऊपर कोई लॉन्ग वीडियो नहीं आया है। तो जैसे ही उसका कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, मैंने वो चैनल आगे दे दिया है, तो वो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, चैनल मेरे पास आता है, मैं तुरंत उसके ऊपर लॉन्ग वीडियोस डालना अपलोड कर दूंगी। तो ये थी मेरी उस चैनल की बात, तो जो मैंने आपको बता दी है। इस चैनल के ऊपर मेरा व्लॉगिंग और रिएक्शन दोनों ही मिक्स करके आएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरी खुद की जड़ है मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ। बात करना भैया सबका अधिकार है, आप भी करते हैं मैं भी करती हूँ, तो उसी के ब्याह पे बात करते हैं। काफ़ी दिनों बाद आए हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। खट्टी मीठी सी नोक झोंक और चटपटी सा मसालेदार आज कुछ तड़का लगाने वाले हैं, तो पहले उसको देख लेते हैं और मिलती हूँ आपसे सीधा किचन में, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। इसकी पूरी रेसिपी देखने के लिए थोड़ी देर में एक ब्लॉग आएगा दोबारा, उसको देखिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, आपकी तरह हर कमेंट का रिप्लाई करेगी। तो फटाक से चलते हैं और करते हैं अपने काम को स्टार्ट, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख, काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, सब चीज़ें मैनेज करनी है, तो टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकलता नहीं है, बहुत मुश्किलों से खींच तांच करके निकालना पड़ता है। बहुत कुछ होता है आपकी अपनी लाइफ में, उस चीज़ को फेस करते हुए अगर आप डट के उस चीज़ पे खड़े हैं तो, हालांकि आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है कितना नहीं आता है, कितना आपको मोनेटाइज मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, वो मैटर नहीं करता है। जैसे कि बहुत लोगों की माइंड है कि व्यूज़ वगैरह इतना आता है तो ये क्या कर लेती है। देखो, अपने मन की संतुष्टि के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए, अगर मुझे यहाँ तक भी इतना भी अगर डट के खड़ा रहना पड़े तो बहुत है मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि आप जो व्यूअर्स, जो मेरी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी है, जो देखना चाहती है, मैं वही दिखाऊंगी ना। मैं अदर किसी को लाके परोस देती हूँ तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती। तो आपके लिए आपके हिसाब से चलना ही मेरा दायित्व है। तो यही यूट्यूब कहता है। यूट्यूब को बहुत ज़्यादा खंगाला है, बहुत कुछ देखा है, तब जाकर आज मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो चलते हैं।